मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से मंगाए गए चीतों में से एक और की मौत हो गई है। 6 साल का उदय अस्त हो चुका है। इससे पहले 5 साल की नामीबियाई चीता साशा की पिछले महीने किडनी में संक्रमण के चलते मौत हो गई थी। वो कूनो नेशनल पार्क में दौड़ने वाली चीतों के पहले जत्थे का हिस्सा थी और पिछले साल नामीबिया से आई 5 मादा चीतों में से एक थी। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए कि आखिर क्यों लगातार एक महीने में अगर बात की जाए तो दूसरा चीता है जिसकी मौत हुई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको बता दें, अजय सूर्य जी, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है। अजय जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक तरफ अजय जी अगर देखा जाए तो भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, विदेशों से चीते मंगाए जा रहे हैं। पहले साशा और अब उदय। कूनो नेशनल पार्क में लगातार अगर देखी जाए तो दूसरी मौत है। मुख्य कारण, मुख्य वजह क्या हो सकती है? किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये एक बहुत स्वाभाविक मौत है, क्योंकि जितनी भी कैट फैमिलीज हैं, चाहे सिंह है, आपके बाघ हैं, तेंदुए हैं, उनके अंदर क्या है कि जो फैटेलिटी रेट जो कहते हैं हम, जिसको जो मृत्यु दर, वो काफी ज्यादा होती है। कम लोग जानते हैं कि जो बाघिन जब बच्चे देती है तो बहुत कम बच्चे जो है जो एडल्टहुड तक वयस्क हो पाते हैं। और ये जो दोनों मौतें हुई हैं, पहले साशा की और उदय की, ये दोनों मेडिकल रीजन से हुई हैं। साशा की जो थी वो किडनी फेल हो गई थी, और ये भी जो थी, जो उदय जो था वो अपने बाड़े के अंदर मिला था। अभी जब इसकी ऑटोप्सी होगी तो जो असली कारणों का पता चलेगा। लेकिन जैसे भाई जिंदगी जो है, जिंदगी और मौत इंसानों के साथ होती है, वैसे ही जानवरों के साथ भी है। तो इसमें मैं तो कुछ बहुत ज्यादा कुछ अनटूवर्ड इसमें नहीं देख रहा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आप ये मत भूलिए कि जहां 2 चीतों की मौत हुई है, वहीं 4 नए चीतों ने जन्म भी तो दिया है। तो ये जो मौत और जन्म का खेल जंगलों में भी चलता है और यहाँ पे भी रहेगा। तो इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है या किसी किस्म का अलार्म होना चाहिए। जी, यानी ये आप इसे पूरी तरीके से प्राकृतिक मान रहे हैं। यहाँ पर अजय जी सवाल हम इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पहले से ही चीतों की संख्या कम है, ठीक है। और कुछ जानकार, तो मैं आपको बताऊं, कुछ जानकार यहाँ तक कह रहे हैं कि जो बाड़े में लंबे समय तक इन्हें रखा जा रहा है वो भी इनकी मौत की एक वजह बताई जा रही है। हम नहीं कह रहे, कुछ जानकार कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो जो इस बात को कह रहे हैं उनके पास क्या कोई इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि बाड़े में ज्यादा रखने से चीतों की मृत्यु हो जाती है, या फिर अपनी वो जो एक बायोरिदम को है वो खो देते हैं। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। लेकिन लेकिन इस तर्क को मैं बिल्कुल खारिज इसलिए भी नहीं कर सकता कि मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं। तो अगर कोई वैज्ञानिक इस बात को कहता है, कोई एस्टेब्लिश अथॉरिटी इस बात को कहती है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अब चक्कर क्या है ना कि यहाँ पर तो भारत में, जिसको वो एक कहावत है कि जितने टाइगर्स हैं उससे ज्यादा टाइगर एक्सपर्ट्स हैं। अब ये जो लोग कह रहे हैं उनकी एक्सपर्टाइज कितनी है, क्या उन्होंने कुछ साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर कुछ किया है, क्या क्या उनको कितना इल्म है इस चीज का। तो मुझे नहीं लगता कि, तो ये एक अनसर्टेनिटी चीज है। और इससे पहले भी आपको बताऊं कि अक्सर जब टाइगर्स की जगह अगर हम बात करते हैं, जब रिलोकेट किए जाते हैं, तो अक्सर जो दूसरी बिग कैट्स भी हैं कुछ समय तक बाड़े में रखी जाती हैं, और उसके बाद वो इसलिए रखी जाती हैं ताकि वो उस नई जगह में अपने आप को ढाल लें, एक्लेमेटाइज हो जाएं। और उसके बाद देखो यही हुआ है, इसी तरह इन चीतों को बाहर भी रखा गया। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अभी इन चीतों का जो असली चैलेंज है, चुनौती है, वो अभी शुरू नहीं हुई है। क्योंकि देखिए, एक बार जब ये बाड़े से बाहर निकलेंगे तो इनके लिए काफी खतरे मौजूद हैं जंगल के अंदर। जिस तरह अफ्रीका का अगर मैं उदाहरण लूं तो वहां चीतों के जो 2 सबसे बड़े खतरे हैं वो हैं लायंस और लेपर्ड्स। और बहुत सारी चीतों की मौत जो है लायन के जी। हाथों होती है और लेपर्ड के हाथों भी होती है। और यहाँ पर पूनो में जहां पर चीते लाए गए हैं, वहां पर मेरी जानकारी के मुताबिक करीब 80 तेंदुए हैं, 80 लेपर्ड्स। तो वो जो है एक बड़ा खतरा साबित होंगे इन चीतों के लिए। उस खतरे से, उस चैलेंज से ये चीते कैसे निपटते हैं, देखिए वो जो है एक बड़ा चैलेंज है। ये जो मौत है, इसको मैं एक एक मेडिकल डेथ की तौर पे देख रहा हूं। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मुझे जो लगता है।
जी, जी बिल्कुल अजय जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अजय सूरी का साफ तौर पर ये कहना था कि प्राकृतिक मौत के हिसाब से भी इसे लिया जाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल की वजह से, यानी जो कुछ चिकित्सीय प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उसकी वजह से ये जो चीते हैं इनकी मौत हुई है।